नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, आज जो वीडियो हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो है आरजे रौनक की, और वीडियो है बाबा बागेश्वर धाम के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। बागेश्वर बाबा दरबार में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। बिहार में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा है। बाबा फुल फॉर्म में है बाबा बागेश्वर धाम उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री, एक ऐसे नौजवान जिसने आज पूरे हिंदू समाज में हलचल मचा रखी है। उन्हें सुनने वालों की तादाद आज करोड़ों में पहुंच चुकी है। वो जहां जाते हैं वहां लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो पटना आए तो वहां 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस सड़क पर जाम देखिए आप, 10 किलोमीटर लंबा ये पूरा जाम है। पटना से शुरू होकर ये आगे नौबतपुर का रास्ता है, जहां पर बाबा की हनुमंत कथा जो है वो चल रही है। 4 लाख से ज्यादा लोग उनके पंडाल में पहुंच गए। बिहार ही नहीं, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और यहां तक कि नेपाल तक से लोग उनकी एक झलक पाने के लिए पटना के नौबतपुर पहुंच गए। हालत ये हुई कि उन्हें खुद अपील करनी पड़ी कि भैया कृपया टीवी पर ही प्रवचन सुने। इसे आप यूं समझें कि एक कॉमेडियन 2 महीने पहले अपने शो के बारे में लोगों को बताता है तो भी 500 लोगों का ऑडिटोरियम नहीं भर पाता। इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में जहां इतने बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स होते हैं वहां 20-25 हजार से ज्यादा लोग नहीं आ पाते। एक पॉलिटिशियन जिसके पास धन बल बाहुबल सब होता है, उसे भी अपनी रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए लोगों को पैसे बांटने पड़ते हैं। और यहां 26 साल के एक कथावाचक को सुनने 4-5 लाख लोग आ रहे हैं। वो लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा है कि भगवान के लिए अब और लोग ना आए, हम और लोगों को एडजस्ट नहीं कर सकते। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि लोगों की नजर में उस नौजवान का क्या स्थान होगा, उसकी दीवानगी क्या होगी, उसे लेकर क्या जुनून होगा। इस सब के बावजूद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री फ्रॉड हैं, धोखेबाज हैं और लोगों को बुद्धू बनाते हैं। तो आज के फनतंत्र के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री कोई दिव्य गुरु हैं, पहुंचे हुए संत हैं, या एक फ्रॉड जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा, पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी इसे जरूर शेयर करिएगा। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक। फनतंत्र में आपका स्वागत है। कुछ रोज पहले मेरे सामने बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक वीडियो आया। ये वीडियो उनके इंग्लैंड दौरे का था, जिसमें भीड़ में से एक महिला उनके पास आती है। महिला चेहरे से काफी उदास दिख रही है। वो बताती है कि वो अपने 8 साल के बच्चे को लेकर काफी परेशान है। बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है, ठीक से बोल नहीं पाता। अभी महिला बच्चे के बारे में इतना ही बता पाती है कि धीरेन्द्र शास्त्री पहले से ही पर्चे पर लिखे वो सारे सवाल दिखा देते हैं जो वो महिला पूछने वाली थी। क्या नाम है बालक का? अगमवीर। अच्छा, पढ़ो। बालक बहुत चंचल है, जन्मजात दिक्कत है, हैरान करता, बात नहीं मानता है। बराबर। वो ये भी बताते हैं कि महिला के पति का कारोबार ठप हो चुका है। वो कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं मगर समझ नहीं पा रहे कि क्या करें और किस तरह उन्हें बिजनेस में किसी ने धोखा दिया था। ये सब सुनकर महिला रोने लगती है। उसे लगता है कि उसने साक्षात ईश्वर के दर्शन कर लिए। बिजनेस बंद हो चुका है, जिसकी अर्जी लेकर के आप आई हैं, बालक कंट्रोल हो जाएगा। बात यहां भी रुक जाती तो शायद मैं उतना हैरान ना होता, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे मेंटलिस्ट हैं जो सामने वाले का चेहरा, उनकी आंखें देखकर बता देते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। मगर इसके बाद जब धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बताया कि आपके पति भी साथ आए हुए हैं मगर इस वक्त वो हॉल के बाहर आपके बच्चे को संभाल रहे हैं, तो ये सुनकर मेरे भी होश उड़ गए। आए भी हैं जी बाहर खड़े हैं, बच्चा लिए, जी जी, एक छोटा बच्चा लिए खड़े हैं, देख लिया। जी जी ना। उसके बाद उन्होंने चंद सेकंड ध्यान लगाया और ये बताया कि आपके घर पर एक गुरु की तस्वीर लगी है मगर वो चटक गई है, उसे आप हटा दें। ये सुनकर वो महिला और उसकी मां श्रद्धा में रोने लगी। आपके यहाँ कोई गुरु का चित्र रखा है? जी 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 रखा है। वो चटक गया है, चटक जी, गया है जी। उसको अलग कर देना। अच्छा जी जी, पर पड़ा है। जी जी जी। अच्छा, हम सब जानते हैं कि ऐसे कई बाबा हैं इस देश में जो इस तरह के स्टेज चीजें करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं, खुद में जादुई शक्तियां होने का दावा करते हैं। मगर जब मैंने धीरेन्द्र शास्त्री का ये वीडियो देखा, उसमें उस महिला के आंसू देखे, उस महिला की मां का रोना देखा, तो कहीं से ये नहीं लगा कि ये सब स्टेज है। इसी तरह के एक और वीडियो में जो ऐसी घटनाओं को नाटक बताते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले से कागज पर लिखकर कुछ सवाल रखे और वहां बैठे एक पत्रकार को कहा कि वो पूरे पंडाल में जिसे चाहे बुला ले, यहां मैंने जो सवाल लिखे हैं वो उसी के होंगे। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। आप समझ रहे हैं? पहले से सवाल लिखे गए हैं और फिर उस आदमी को ढूंढ कर लाने के लिए कहा गया है जिसके वो सवाल हैं। इसके बाद जिस शख्स को सामने लाया गया उसने ये कहा कि हाँ, यही सब सवाल मेरे मन में थे। आपके मन में 2 प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम।
पर्चा बोलिए। अच्छा, ऐसे एक नहीं दसियों वीडियोस यूट्यूब पर भरे पड़े हैं जिसमें आप बागेश्वर बाबा के चमत्कार देख सकते हैं। अब ये चमत्कार हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी की दिव्य शक्तियां हैं या कोई सुपर पावर है, मेरे लिए उस पर कमेंट करना पॉसिबल नहीं है। मगर इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि उनके इसी रूप की वजह से, कथा वाचन के उनके अंदाज की वजह से, उनके विचारों की वजह से उनकी लोकप्रियता आज इस लेवल पर पहुंची है, इस लेवल पर जहां शायद कोई नहीं पहुंचा। मगर जी हाँ, जैसे कि हर कहानी में एक मगर होता है, यहां भी कई मगर हैं। मगर इस सब के बावजूद धीरेन्द्र शास्त्री जी कई लोगों को फूटी आंख नहीं सुहा रहे। वो उन्हें फ्रॉड, पाखंडी और न जाने क्या क्या कह रहे हैं। और अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री के आलोचकों की असल परेशानी आखिर है क्या। अभी वो पटना आने वाले थे तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो हिंदू मुस्लिम करेंगे तो मैं उन्हें एयरपोर्ट से ही भगा दूंगा। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा। आरजेडी के स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को जेल में डाल देना चाहिए। इससे पहले यही लोग उन्हें देशद्रोही और ढोंगी तक बता चुके हैं। इनका कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई जादुई शक्तियां नहीं है, ये तो बस ट्रिक है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि धीरेन्द्र शास्त्री एक कथावाचक है। वो 12 साल की उम्र से कथावाचन कर रहे हैं। चूंकि वो बुंदेलखंड से हैं तो वो बुंदेल और बुंदेली मिक्स हिंदी में अपने प्रवचन करते हैं। बहुत भारी भरकम भाषा की बजाय बहुत आसान जबान में बात करते हैं जिसे आम आदमी भी समझ पाए। अब कोई कथावाचक आसान जबान में, लोगों की जबान में थोड़ी मस्ती के साथ अगर उन्हें अपने धर्म के बारे में शिक्षित कर रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब हर आदमी तो प्रकांड पंडित होता नहीं ना, बहुत से लोग तो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते। ये वो लोग हैं जो अपने धर्म के बारे में जानने के लिए, लाइफ को लेकर समझ पैदा करने के लिए कोई बड़ी बड़ी किताबें भी नहीं पढ़ सकते। इन्हें आप ये नहीं बोल सकते ना भैया जाओ और जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स पढ़ लो या मार्क मैनसन की किताबें पढ़ लो। अब ऐसे लाखों करोड़ों लोग अगर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचकों के कार्यक्रम के जरिए अगर अपने धर्म को जान रहे हैं, उनकी बातें सुनकर जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर हो रहे हैं, तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हमारे हिसाब से बात बदल दी जाए, रोक दिया जाए। इन लाखों करोड़ों लोगों में से कई ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह के भागवत कार्यक्रमों में आकर मुफ्त का लंगर भी खाते हैं, वहां कुछ घंटे ठहर पाते हैं। ये वो लोग हैं जो जीवन में बदलाव के लिए, कुछ नयापन लाने के लिए हजारों रुपए खर्च करके कहीं घूमने नहीं जा सकते। अब ऐसे लोग अगर धीरेन्द्र शास्त्री या उन जैसे किसी कथावाचक के कार्यक्रम में जाकर पॉजिटिव महसूस करते हैं, मुफ्त भोजन करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो इसमें बुराई क्या है भाई? अच्छा, कई लोग कहते हैं कि पर्ची में पहले सवाल लिखने का मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई दिव्य शक्ति है। मैं कहता हूं चलो नहीं है, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है? मतलब बात तो ये है ना कि जो आदमी उनसे सवाल पूछने आया है उसको कोई सोल्यूशन वो बता रहे हैं या नहीं। अगर सवाल पूछने वाला धीरेन्द्र शास्त्री के जवाब से संतुष्ट है और उनकी बात मानकर अगर उसका लाइफ चेंज हो रही है, उसका जीवन बदल रहा है, उसे जिंदगी में कुछ नई प्रेरणा मिल रही है, तो फिर किसी को इस बात से क्या मतलब है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने उसके मन की बात कैसे जानी? रांडा बर्न की बेस्ट सेलर किताब सीक्रेट में एक बात बार बार दोहराई गई है और वो है फेथ यानी भरोसा। किताब में बार बार कहा गया है कि जो आप चाहते हैं उस पर भरोसा रखिए, विजुलाइज करें कि वो आपको मिल गया है, ऐसा मानकर मेहनत कीजिए और एक दिन वो आपको मिल भी जाएगा। ये बात तब भी लागू होती है जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें भरोसा होता है कि डॉक्टर के पास आ गए हैं तो ये मुझे ठीक ही कर देंगे। और जब आप किसी धार्मिक व्यक्ति से मिलते हैं तब भी यही भरोसा सबसे ऊपर होता है। ये जो पर्चा है, हमने उनको कुछ भी नहीं बताया है, उन्होंने सब कुछ खुद ही लिखा है। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि आपके हस्बैंड का काम पूरा होगा ही। विश्वास है आपको? विश्वास है, डेफिनेट। अगर धीरेन्द्र शास्त्री किसी के मन की बात जानकर उसे पहले लिख लेते हैं और फिर उस शख्स को दिखाते हैं कि देखो मैंने पहले ही लिख लिया था, तो ऐसा करके वो उस इंसान का भरोसा ही तो जीतते हैं और वो इंसान भी उन पर भरोसा करता है। और इसी भरोसे को रखकर जब वो उनके बताए गए उपायों पर अमल करता है तब उसे रिजल्ट भी मिलता है। और रिजल्ट मिलता है, लोगों को मिल भी रहा है, तभी तो हर दिन उनको मानने वालों की तादाद लाखों में बढ़ती जा रही है। वरना तो मोहल्ले में एक परचून की दुकान भी ठीक से अगर सामान न देना तो एक आध बार के बाद तो लोग भी वहां जाना बंद कर देते हैं। यहां तो हम फिर भी एक चमत्कारिक शख्स की बात कर रहे हैं। सच कहूं तो असल मुद्दा ये है ही नहीं। इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य पुरुष हैं या कौन मैन। दिक्कत है उनकी पॉपुलैरिटी। दिक्कत है कि सनातन धर्म की बात करने वाला इतनी तेजी से ऊपर उठ गया। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस देश और देश के बाहर एक ऐसी लॉबी है जो हर उस आदमी को बदनाम करना चाहती है जो सनातन की बात करता है। ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि अगर हिंदू धर्मगुरु कथावाचक को बदनाम करोगे, उनकी क्रेडिबिलिटी को खराब करोगे, तो हिंदू धर्म अपने आप ही बदनाम हो जाएगा। वरना क्या जादू टोने के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने वालों की कमी है? और किस धर्म से ऐसे फ्रॉड लोग नहीं हैं? अब ऐसे टोटकों से शर्तिया इलाज करने वालों के अखबारों में विज्ञापन पढ़ लीजिएगा, उन अखबारों में उन लोगों के नाम भी पढ़ लीजिएगा और फिर पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन ये काम कर रहा है।
मगर जैसा कि मैंने कहा, इन लोगों को किसी धार्मिक आदमी के फ्रॉड और ढोंगी होने से कोई लेना देना नहीं है। इनकी तकलीफ तो बस सनातन की बात करने वाले एक यंग हिंदू की जबरदस्त पॉपुलैरिटी से है। ऐसी लोकप्रियता जो हाल के सालों में किसी को नहीं। देखिए, यह भी सच है कि बहुत सारे लोग धर्म की आड़ में गलत काम करते पाए गए हैं। इनमें बाकी धर्मों के साथ कई हिंदू बाबा भी रहे हैं। मगर यह भी सच है कि अगर ऐसे 2, 4, 5, 6 लोग हुए भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं ना कि जो भी धर्मगुरु या कथावाचक धर्म प्रचार कर रहा है वो फ्रॉड ही है। जनता की खुद की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है और ऐसे लोगों से जुड़े उनके खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं, निजी अनुभव। और लोगों के लिए हर बात से ऊपर होता है उनका निजी अनुभव, उनका खुद का एक्सपीरियंस। मगर जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं। उन लोगों के लिए हर हिंदू संत फ्रॉड है। उनके लिए धीरेन्द्र शास्त्री भी धोखेबाज है। उनके लिए गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी भी नकली हैं। और सदगुरु के खिलाफ एजेंडा चलाना तो इन लोगों का फेवरेट टाइम पास है। इसलिए ऐसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए। तो देखिए, भरोसा तो अगले पल का नहीं होता। गारंटी तो हम अपनी खुद की नहीं ले सकते कि कल क्या करने वाले। लेकिन यह भी सच है कि दुनिया तो चलती भरोसे पर ही है। तो आप भी भरोसा रखिए, इंसान को नहीं, उसकी बात को पकड़िए। बात अगर धर्म की है, समझ में आ रही है, तो फौरन लाइफ में इंप्लीमेंट करिए, उसे उतार लीजिए जीवन में। बात कहने वाला अगर कल को गलत भी साबित हो जाए, लेकिन आपने उसकी कही बात अगर पकड़ ली और उससे कुछ सीख लिया, तो जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। और यही सबसे बड़ी बात है, यही इकलौती बात है। फिलहाल आज के फनतंत्र में इतना ही। ये वीडियो, ये बात अगर आपको सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से और अपने जानने वालों से जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं यहाँ पर एक और जबरदस्त फनतंत्र के एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, वीडियो हो चुकी है ख़त्म और क्या ज़बरदस्त वीडियो थी। और वाकई यार, डॉक्टर साहब आप बताइए पहले कि बागेश्वर धाम बाबा फ्रॉड है क्या? नहीं यार, हाँ? फ्रॉड कैसे हो सकता है? कोई फ्रॉड नहीं है भाई, नहीं, कोई ऐसे फ्रॉड। देख, मैं मान लूँ एक अकेला जो 10 लाख 5 लाख जो पब्लिक आ रही है, वो कोई सारे अनपढ़ तो नहीं है ना। सही बात है भाई। और सभी के सभी पागल तो नहीं है दिमाग से। मैं बोल रहा हूँ थोड़ी को चला जाता है कि पीएम मोदी भी आता है ना जब, तब इधर के जो हैं, जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता या जो भी होते हैं, उनको भीड़ इकट्ठी करने के लिए बड़ी पब्लिक इकट्ठी करनी पड़ती है, पैसे तक देने पड़ते हैं, खाना तक खिलाना पड़ता है, बहुत खर्चा होता है। चाहे कोई मंत्री हो, कोई भी हो या नहीं हो, है ना, कोई भी बंदा मतलब भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकता। ये बाबा आए हैं तो भाई भीड़ अपने आप आ रही है, अपने आप। बिल्कुल यार, देखो ना, पटना जाना था तो मतलब लालू का बेटा था ना, क्या नाम उसका, तेज प्रताप। उसने बोला कि हम एयरपोर्ट को गिराव करेंगे। मैं कहा 2-3 लाख आदमी पहुंच गए एयरपोर्ट पे। हाँ, और 10 मतलब देखा नहीं तूने, 10 मतलब किलोमीटर रश जाम हो गया। तो भाई ये पब्लिक है, ये कोई पैसे दे के पब्लिक नहीं लाई गई। बिल्कुल नहीं, ये ना कोई बिरयानी के लिए आई हुई है या खाने के लिए आई हुई है, ये सिर्फ बाबा जी के लिए आई हुई है। और वो सही काम कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। भाई कोई तो चलो पैदा हुआ हिंदू धर्म में जो सनातन का प्रचार कर रहा है, और कोई वो हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। मुसलमान भी उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा। उनको मुसलमान भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो उनकी भी तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल। और कईयों को मतलब घर वापसी भी करवाते हैं, जो करना चाहे। मतलब ये नहीं है कोई जबरदस्ती। लेकिन मैंने देखा कई हैं इंडिया के लेफ्टिस्ट, जैसे ध्रुव राठी जैसे, वो बड़ा फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड है बाबा ये। ध्रुव राठी तो भाई क्या उसकी बात करें, वो तो ना बस मतलब इंडिया को बदनाम करके पैसा कमा रहा है। हाँ सही बात है, जो मर्जी है, जितना मर्जी अमीर हो, लेकिन कर तो इंडिया को बदनाम रहा है। और भी हैं एक दो, खैर हम नाम नहीं लेंगे किसी का, क्यों इसे। लेकिन कोई फ्रॉड नहीं है। भी बाबा आपने देखा इंग्लैंड में, यहाँ तो गया था। मैं बोल रहा हूँ, यहाँ तो चलो मान लिया कि यहाँ अपने बंदे छोड़े होंगे, भी उसका पता कर ले, उसका पता कर ले। लेकिन इंग्लैंड में उसने बता दिया उस औरत को कि तेरे घर में एक गुरु की फोटो लगी हुई है, वो चटकी हुई है। बिल्कुल सही बात है। तो भाई ये दिव्य ज्ञान ही होता है। ऐसे मेरे तेरे जैसे तो कई बकवास करते हैं, सही बात है, यूट्यूब पे बहुत आके बोलते हैं या टीवी चैनलों पे बोलते हैं ये है फ्रॉड है। कोई फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड बहुत है। राम रीम जैसे अगर जिसे फ्रॉड लगता है वो भी अपनी जाए वहाँ पे, बिल्कुल पता करे, हाँ बिल्कुल अपना जाए, बताए, और सब कुछ आ जाएगा भाई सामने। और मैंने तो सुना है कि इनको इंग्लैंड की पार्लियामेंट में ना अवार्ड से भी नवाजा गया है। बिल्कुल है ना, इनको अवार्ड भी मिला हुआ है, कोई ऐसे तो है नहीं है। लेकिन ये है कि वाकई बंदे की पॉपुलैरिटी, और देखो इतनी छोटी उम्र में बहुत बड़ा रुतबा और बहुत बड़ा नाम है। काम करके दिखाया ना भाई, काम करके दिखाया। पब्लिक ऐसे कोई पीछे नहीं लग जाती। और कथावाचक है बाबू, वो कोई ऐसे बयानबाजी थोड़ी करता है, जब मतलब ऐसे कोई भड़काऊ भाषण नहीं देता, वो तो कथा करता है। लेकिन यह है कि उसका दिव्य दरबार जब लगता है तो पब्लिक भाई, और किसी को उस चीज से फर्क तो पड़ता ही होगा ना, फर्क ही पड़ता है, तभी तो पब्लिक आ रही है, तभी पब्लिक आती है। भाई सही बात है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई वो नहीं है। बाबा जी की ये शक्ति है। जो हमारे देश में लिबरांडू तो होते ही है ना। वो तो लिबरांडू, हाँ लिबरांडू ही होते हैं। हाँ लिबरांडू ही है, जो ऐसे ऐसी बातें करते, जैसे वो बोल रहा था कि तेज प्रताप की हिंदू मुस्लिम हम दंगे भड़काने वाला। इनको प्रॉब्लम है ना, वही ना, कोई हिंदू ऐसी इतनी जल्दी छोटी सी एज में और इतना पॉपुलर कैसे हो गया। बिल्कुल। और भाई सही है, जो भी है, कोई फ्रॉड नहीं है। बाबा जी
हैं दिव्य दरबार, उनमें वाकई शक्तियां हैं। बिल्कुल। दुनिया जो मर्जी और बोलती रहे। वो खुद बोलते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे हनुमान जी के पास है, वो मुझे बताते हैं, मैं ऐसा हाँ लिखता तो हूँ भाई। वही है ना, वही है। चलो ठीक है, दुनिया मतलब भगवानों को भी कौन सा छोड़ती है। और सनातन धर्म को भाई कर रहे हैं, करना चाहिए ना। बिल्कुल, सनातन धर्म का प्रचार होना चाहिए। मुसलमान भी करते हैं, बिल्कुल करते ठीक है, ईसाई भी करते हैं, तो हमें क्या फोड़ा निकला हुआ है जो हम ना करें? नहीं वही ना, हम तो हिंदुस्तान की धरती पे रह के नहीं कर सकते। हम यहाँ बाहर जो भी कि जा है ही रहे पूरी सनातनी, बिल्कुल है ना, पूरी सनातनी धरती है ये, और हम यहाँ रह के भी अगर सनातन की बात नहीं करेंगे तो फिर कहाँ ये, जाएंगे? है ना, बहुत गलत होगा। तो बहुत जबरदस्त था, और बाबा जी का भाई हमें भी कभी मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे इनके दरबार में। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को करते हैं फिर यहीं पे खत्म, और जो दोस्त नए हैं चैनल पे वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।